नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो जिनके बारे में जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। खासकर वैसे नौजवान साथी, वैसे नौजवान दोस्त जो अपने कैरियर को भोजपुरी जगत में बनाना चाहते हैं। तो हमारे साथ आज दीपक जी हैं जो भोजपुरी जगत में पिछले लगभग 10 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं और अपने माध्यम से कई लोगों को भोजपुरी जगत का स्टार भी बना चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, सबसे पहले तो जनता जागरण के जितने भी दर्शक हैं सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं। और प्रिंस जी, बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपको भी कि इतने बड़े तो हम नहीं हैं, लेकिन अपने माध्यम से प्रयासरत यही रहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जितने हम लोग के पास अनुभव है उनसे कुछ न कुछ अच्छे काम करके अच्छे लोगों को निकालें, और प्रयासरत जारी भी रहेगा आगे भी। जी। दीपक जी, आपसे मेरा अब सवाल और जवाब का सिलसिला का शुरुआत होगा क्योंकि हमारा ये शो इसी चीज के लिए जाना ही जाता है। सबसे पहला सवाल होगा, भोजपुरी जगत का जैसा ही नाम आता है तो लोग अश्लीलता को याद करते हैं। क्या आज भोजपुरी की बस इतना ही पहचान बच गई है? बिल्कुल ही नहीं। जी, देखिए, सबसे पहले जो हमारी भाषा है जी, वो थोड़ा ऐसा है कि लोगों को लगता है, बाहर के जितने भी लोग हैं, ऐसा लगता है कि जो हमारी भाषा है वो थोड़ा-सा ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जी, है क्या कि आज के डेट में जितने भी वल्गर गाने होते हैं, जी, वो ऐसा नहीं कि सब लोग, जितने भी अच्छे गाने आज के डेट में बहुत अच्छे-अच्छे गाने बन रहे हैं जिनका 200 मिलियन, 300 मिलियन, 4-400 मिलियन, यहाँ तक कि एक गाना ऐसा है कि अभी तक 900 मिलियन के पार कर चुका है। अच्छा, अच्छा, वो भोजपुरी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जितने भी आज के डेट में इस इंडस्ट्री में पहले जितने भी गायक, आज से 20 साल पहले जाइएगा, जी, तो सबसे पहले इस लाइन में तकरीबन 10 या 15 लोग होते थे। आज के डेट में तकरीबन इस इंडस्ट्री में कम से कम 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इस इंडस्ट्री से जीविका चल रही है। ल- औ और लेकिन आप 3 से 4 लाख लोगों की बात तो कर रहे हैं दीपक जी, लेकिन आप टॉप पोजीशन पे देखेंगे तो आज भी वही लोग हैं जो कभी थे। ऐसा नहीं है, तो ये बात तो सत्य है कि आज के डेट में जो टॉप पे थे वो भी आज भी हैं। जी, लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे से भी बहुत सारे लोग हैं जिनका हम कुछ लोगों का नाम रख रहे हैं। जैसे अभी एक कलाकार है, नीलकमल सिंह जी हैं, जी, गोलू राजा हो गए, जी, लड़की में शिल्पी राज हो गई, शिवानी सिंह हो गई, अंकुश राजा जी हो गए, जी, और बहुत सारे कलाकार, रंजीत जी हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है। जी, और कलाकार में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, वीडियो डायरेक्टर हो गए, ऑडियो हो गए, ये लोग पीछे रहते हैं। जी, लेकिन फिर भी इस सेक्टर में भी बहुत लोग बहुत कुछ अच्छे-अच्छे कर रहे हैं। जी, और आज के डेट में भोजपुरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट इस बात की है कि हिंदी, बॉलीवुड की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जी, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। क्या बात। ये भोजपुरी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दीपक जी, लेकिन अब हम थोड़ा-सा सवाल के स्तर को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जैसा कि जानते हैं हर इंडस्ट्री में विशेष तौर पे हम डिजिटल की बात करें, ब्रॉडकास्ट की बात करें, टीवी की बात करें, म्यूजिक की बात करें तो लोग मानते हैं कि ये ग्लैमरस की दुनिया होती है। और यहाँ पे सुपरस्टार की बात करें तो हर लोग, हर सुपरस्टार किसी न किसी विवाद में घिरे होते हैं। खासकर उनके निजी जिंदगी की अगर जब बात आती है तो वो और विशेष तौर पे घिर जाते हैं। तो वैसे ही आपके भोजपुरी जगत के सुपरस्टार पवन सिंह, जो पिछले 25 वर्षों से भोजपुरी जगत का एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं, इस रूप में अगर हम देखें तो उनकी निजी जिंदगी में लगातार उठापटक हो रही है। जब कभी उनको आरा कोर्ट जानी पड़ती है तो कभी अलग अलग जगह जाकर के उन्हें भी समझौता के रास्ता अपनाना पड़ता है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इस पे ज़्यादा कुछ कमेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इतने तो है कि पवन सिंह के साथ और पवन सिंह के साथ जितना वो नाम कमाए, उनके साथ विवाद हमेशा होते रहा है। जी, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। जी, तो भाई स्टार हैं तो कुछ न कुछ उनके साथ भी लगा होता है। प्रयासरत यही रहेगा, जितना से जितना हो सकता है उतना हम बताएँगे आपको, जितनी हमें जानकारी है, जितना हम बाहर से खबर सुनते हैं। जी, अब उसके अंदर क्या है, क्या नहीं, उनके निजी जीवन में देखिए, पर्सनली तो हम लोग अंदर झाँक के देखते नहीं, नहीं। जो हाँ, बाहर से खबरें आती है, जी, जो हम लोग सुनने को मिलता है, देखिए इसमें हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। जी, चाहे वो अभी प्रेज़ेंट टाइम में उनकी बात की जाए, तो अभी अक्षरा सिंह के साथ भी मैटर चल रहा है, जी, उनकी वाइफ़ के साथ भी मैटर चल रहा है। जी, तो हम लोग बाहर से ही सुनते हैं। आज के डेट में पवन सिंह बहुत ज़्यादा तो ना ही अपने वाइफ़ के बारे में बोलते हैं, ना ही अपनी अक्षरा जी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अभी प्रेज़ेंट टाइम में क्या है कि
दोनों आदमी अभी प्रेजेंट टाइम में दोनों आदमी, चाहे वो अक्षरा जी हो गई, चाहे वो ज्योति सिंह जी हो गई, दोनों आदमी वो लोग अपना अपना आरोप लगा रहे हैं पवन सिंह के ऊपर। अब देखिए पर्सनली क्या है ये ना हम जानते हैं ना ही कोई है, लेकिन हाँ अगर ज्योति सिंह जी बोल रही थी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये तो कोर्ट निर्णय करेगा, ना इसमें हम जज हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, ना ही हम इनके तरफ से बोलते हैं ना ही इनके तरफ से भी बोलते हैं। ये जो जो चीज़ें हो रही है ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पर्सनल जो जीवन है, पर्सनल जिसकी लाइफ है, वो घर में ही अगर सुलट जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और जब बाहर खबरें आती है तो इनके जो फैंस है, चाहे किसी भी चीज़ में, कोई नहीं चाहता है कि ये सब चीज़ें हो। और हम भी यही चाहेंगे कि भगवान की दया से कि जो चीज़ें अभी घट रही है इनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो और दोनों आदमी एक हो जाए। हमारी दोनों के प्रति यही कहेंगे कि आप लोग दोनों आदमी एक हो जाए। जो भी गिले शिकवे हैं आप लोग एक दूसरे से बात करके, कोर्ट में बात करके, जो भी प्रॉब्लम्स है दोनों के बीच में आप लोग बात करके, हम यही करेंगे, हमारा यही शुभकामना और हमारा यही दोनों के प्रति रहेगा, आप लोग एक हो जाइए। जब हम लोग एज ए फैंस जब भी ये सब खबरें सुनते हैं तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है और बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि आप की वो वाइफ है और जब ये खबरें जब मार्केट में आती है, खबरें सुनने को मिलती है किसी के थ्रू, चाहे वो आपकी वाइफ के थ्रू हो या फिर किसी फैंस के थ्रू हो, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा एक बात बताइए दीपक जी, जिस तरीके से अभी अक्षरा सिंह लगातार चर्चे में बनी रहती है इन सभी बातों को लेकर, व्यक्तिगत जीवन को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए अक्षरा जी का जब जहाँ तक मैटर है जी वो लगभग 4-5 साल पुराना है। जी और हर मंच पे सबसे पहले तो जो पवन सिंह जी थे उनके साथ हर मंच पे साझा करती थी। उसके बाद फिर शादी के समय से इन लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। हर कोई जानता है कि इन लोग के बीच में क्या था क्या नहीं, ये ना हम बताने की जरूरत, हर लोग ये जानता है। देखिए हर एक का अपना अपना लाइफ है। अब जो अक्षरा जी का क्या प्रॉब्लम था क्या प्रॉब्लम नहीं था, ये अक्षरा जी जानती हैं और पवन सिंह जानते हैं। अब अक्षरा जी जो बोलती हैं वो हम लोग सुनते हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है ज़्यादा हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, जो सुनते हैं वही लगता है कि वही सच है। तो अक्षरा जी के बारे में हम यही कहेंगे कि देखिए अब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, चीज़ों को समेट के आप भी अपने रास्ते पे आगे बढ़िए। और ज़्यादा क्या कहें, बस यही है कि आप या फिर कुछ आपको लगता है तो खुलकर सामने खुल के बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और एक मंच पे एकदम पूरी तरह से खुल के बोला जाए, जो भी प्रॉब्लम्स है एक बार में प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया जाए। ये प्रॉब्लम लगातार हमारे भोजपुरी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हो रही है वो हमारे भोजपुरी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप भी एक सेलिब्रिटी हैं, वो भी एक सेलिब्रिटी हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो प्रॉब्लम्स थी या तो उसको वहीं पे समाप्त किया जाता, ना तो एक बार ऐसा हो कि दोनों आदमी मिल के अच्छा से एकदम बढ़िया से बार-बार खबरें आती है, भोजपुरी के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। दीपक जी एक बात बताइए, पवन सिंह लगातार बीजेपी की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुपरस्टार प्रचारक के रूप में भी माने जाते हैं और ऐसा देखा जाता है, लग रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 की बात करें तो पवन सिंह अपने क्षेत्र से चुनाव भी लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका दे सकती है? अब ये तो अनुमान ही लगाया जा सकता है और चारों तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि वो आरा से लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के जो आरा से सांसद हैं आर के सिंह जी, उनकी जो छवि है बहुत ही स्वच्छ है और वो हमेशा बहुत अच्छे लोगों के लिए काम भी किए हैं आरा से। तो इतना आसान काम नहीं है कि आरा से, हाँ पवन सिंह की अपना फैन फॉलोइंग है, पवन सिंह अपने फील्ड में बहुत अच्छे किए हैं, पवन सिंह को न जाने मतलब कि इतने चाहने वाले हैं कि वो कहीं से भी खड़े हो जाए तो जीत सकते हैं, ठीक है। और आर के सिंह को हटाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आर के सिंह बहुत अच्छा काम किए हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो वहां से हटाना थोड़ा मुश्किल होता है और लगता है कि नहीं कुछ खराब किए हों। तो पवन सिंह का इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है कि वो कहीं से खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। देखिए लेकिन ये भी चीजें हैं, राजनीतिक है, कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब तक समय नजदीक ना आ जाए, जब तक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला ना आ जाए, तब तक कुछ भी कह पाना आसान नहीं होगा। लेकिन एक और भी सवाल होगा दीपक जी आपसे कि जिस तरीके से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आने वाले हमारे नौजवानों के लिए क्या संदेश देंगे आप अपने माध्यम से, जो इस इंडस्ट्री में आकर अपना करियर को बनाना चाहते हैं?
जो जिस फील्ड में, इस फील्ड में, जिस सेक्टर में, जिस सेगमेंट में आना चाह रहे हैं, जी। जैसे वो गायक हो गए या जी। फिर वीडियो डायरेक्टर हो गए या फिर अदर जितने भी इसमें सेगमेंट हैं, जी। चाहे एडिटर बनना हो या फिर हीरो बनना हो, जिस फील्ड से आपको आना चाहिए। जी। तो इसमें आज के डेट में पहले से बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप अपने प्लेटफॉर्म को दिखा के आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। ठीक है? जी। इस फील्ड के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, किसी के बारे में सुनने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी के लिए देखिए, हर जगह अच्छा और बुरा होता है। बिल्कुल। हम ये नहीं कहेंगे कि इस फील्ड में सिर्फ़ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। सिर्फ़ इसमें बुरा ही होता है और अच्छा नहीं होता है। हर जगह अच्छाई है और हर जगह जब आप अच्छे हैं, अच्छे कलाकार हैं, तो आपको लोग पसंद करेंगे ही करेंगे, ना का सवाल नहीं। आज के डेट में सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है आज के डेट में। सबसे पहले वहाँ लोग अपने आप को इतना माध्यम हो गया है आज के डेट में कि आज के डेट में कोई भी टैलेंट बैठा नहीं रह सकता है। और सारे लोग को आज के डेट में जब धीरे-धीरे छोटा-छोटा प्लेटफ़ॉर्म मिलने लगता है, तो लोग अपने आप धीरे-धीरे वो बाहर ग्रैब आने करने लगते हैं और लगते लोग उसको ग्रैब्स करने लगते हैं। तो आज के डेट में कोई दिक्कत नहीं। नहीं है और आप एकदम वेलकम है इस फ़ील्ड में, जो भी इसमें बहुत अच्छे-अच्छे आगे बढ़ भी रहे हैं और अच्छे जगह पे चीज़ है, बस मेहनत पे अपने ध्यान दीजिए। विशेष तौर पे आपसे आखिरी सवाल होगा दीपक जी, आप बताइए कि खास करके हमारे ऑडियंस, हमारे वीडियोस के माध्यम से जो लोग आकर के इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने का सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, आगे भविष्य में इसका लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप क्या कोऑपरेशन देंगे अपने माध्यम से? बस हम अपने माध्यम से यही कोऑपरेशन देंगे कि आपके चैनल पे जी। आपके माध्यम से जितने भी लोग जी। आप में कमेंट करके आपसे जुड़े लोग जितने भी लोग हैं, सबसे हम सबके लिए जो भी हमसे बन पड़ता है, जी। जो भी हम कर सकते हैं सबके लिए करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा, ठीक है? जी। और सबके लिए हम खड़े रहेंगे जितना हमसे बन पड़ता है। हम ये चल नहीं हाँ। हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम सबके लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन हमसे जितना बन पड़ेगा उतना हम सबके लिए खड़े रहेंगे इस फील्ड में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। आपने देखा किस तरीके से हमारे दीपक जी ने सारी बातों का जवाब दिया, सारे सवालों का जवाब दिया और जवाब के साथ साथ ये आश्वासन भी दिया हमारे नौजवानों के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, कि जो लोग भी भोजपुरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो लोग मोस्ट वेलकम है। आप आइए, जितनी क्षमता है इनकी यथासंभव सभी लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग इधर आना चाहते हैं, जो भी लोग इस फील्ड में आने का सोचते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि हम आपकी हर जरूरत को इस फील्ड से रिलेटेड सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर सकें। और सबसे बड़ी बात है, आप अपनी प्रतिक्रिया को देना ना भूलें। आपको ये शो कैसा लगा, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बनती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।